अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन वर्किंग टेक जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो टर्म या कंडीशंस आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको आगे जाके बहुत काम आएंगी। मैंने ये बहुत जब भी को मैं वीडियो देखता था या मैं कोई जो है वो आर्टिकल पढ़ता था क्रिप्टो के हवाले से, तो मुझे इन अल्फाज की समझ नहीं आती थी। तो इसलिए मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको उसकी वजह करना चाह रहा हूँ चीज़ें, वो इसी वजह से हैं ताकि जो है वो आपको आगे जाके परेशानी ना हो किसी भी किस्म की। ठीक है। तो मैं आज का जो है वो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे। ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम इसे एक ही मायने में लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग वो होती है जो आप करें कि आप मार्केट में गए, आपने चीनी देखी, चीनी का आपको 100 रुपए का एक थैला मिल रहा है, आपने 1000 रुपए के 10 ले लिए, 10 ला के अपने गांव में ला के आप मतलब 1100 रुपये में सेल कर दिए, 10 के 10 ही। यानी कि आपने छोटा सा प्रॉफिट कैश किया और मार्केट से आउट हो गया, मार्केट में इन हुए और मार्केट से आउट हो गया। ये होती है ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग में ये होता है कि आप छोटा छोटा प्रॉफिट कैश करते रहते हैं। ठीक है। और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चलते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉफिट तो कैश करते हैं, लेकिन आप एक लंबे अरसे के लिए प्लानिंग करके चलते हैं। ठीक है। तो इस इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने चीनी लेनी है, तो आप उसको एक अच्छी ख़ास मुद्दत के लिए स्टोर करके रखेंगे। ठीक है। रख के उसको बाद में सेल करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे और ट्रेडिंग में ये फ़र्क है कि आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस है इन्वेस्टमेंट में, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी कम और लॉस भी कम होता है। लेकिन ये हम हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमें जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए या कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ये सारी मार्केट पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें इसके लिए हमें एक जो है वो दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि फ़र्ज़ करें आपने चीनी लेनी है, चीनी लेके आपने वो स्टोर करनी है, उसके ये फंडामेंटल्स हो सकते हैं कि यार आपने वो स्टोर करनी है, दाम में भी जाके रखना पड़ेगा, उसे सिक्योर भी करना पड़ेगा, कहीं उसमें नमी ना आ जाए या कोई इशू ना हो। ठीक है। ये एक दूसरी तरफ उसके ये है कि उसको लाने और ले जाने के लिए भी आपको जो है वो उस पर एक्सपेंसेस आएंगे। तो वो एक्सपेंसेस निकाल के जो है वो ये इस तरह से फंडामेंटल बनते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस होता है कि मार्केट के लेवल कि हम फर्ज करें चीनी का रेट अभी इस टाइम पे है, आप ये डिपेंड करता है टेक्निकल एनालिसिस पे कि आपने जो है वो चीनी किस वक्त परचेज की है। उस वक्त परचेज किया जबकि मार्केट में गन्ने से चीनी बनती है, तो गन्ना आ रहा है या नहीं आ रहा, या शुगर मिल्स चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक है। तो ये फंडामेंटल है, या मार्केट में इस वक्त चीनी की जो है वो ग्रोथ कितनी है, मतलब कितनी ज़्यादा चीनी स्टोर पड़ी हुई है। ठीक है। या कितनी चीनी जो है वो आने वाले वक्त में स्टोर हो सकती है। अगर ज़्यादा स्टोर होती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, मार्केट का सारा काम डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। ठीक है। जूं ही डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। और जब जूं ही जो है वो सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में वो पूरी होती है, तो प्राइस भी डाउन हो जाती है। तो इसी वजह से जो है वो हमें किसी भी मार्केट में एंट्री लेने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को मद्देनजर रखना पड़ता है। अब आपको ये टर्म्स का पता चल गया होगा, एफ ए फंडामेंटल एनालिसिस और टी ए टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। ये जो है वो क्रिप्टो की मार्केट में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब मैं मेन क्रिप्टो की तरफ आता हूँ। अगर मैं फ़र्ज़ करें आपने बीटीसी लेना है, इथीरियम लेना है, ये क्वींस है। ठीक है। ये मैं इन पे आपको एक वीडियो बनाऊंगा। शिप लेना है या कोई भी क्वीन जो आपने जिस पे आपने काम करना है। ठीक है। चाहे वो गेमिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी, अब इसमें मार्केट्स कौन कौन सी हैं? अब गेमिंग के टोकन है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो वेबसाइट्स के टोकन हैं, मेटावर्स के टोकन्स हैं, इसके अलावा जो है वो थीरियम के टोकन्स हैं, इसके अलावा जो है वो और भी मतलब काफ़ी सारी जो है वो मार्केट्स हैं। अब आपने उस मार्केट का लगाना है, फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक कोइन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि यार ये फंडामेंटली इसके मतलब जो पोजीशन है वो क्या है, और टेक्निकली इसकी पोजीशन क्या है। क्या ये आने वाले वक्त में ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा? अगर ये अभी ग्रो कर रहा है तो इसमें किस वजह से इसको ग्रो कर रहा है? क्योंकि मार्केट में न्यूज़ की वजह से जो है ना वो क्वींस जो हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। इस वजह से
कि वो मार्केट में जो न्यूज़ आती हैं वो उन पे पॉजिटिव भी असर भी करती हैं और नेगेटिव असर भी करती हैं। अगर कोई गुड न्यूज़ आए, ठीक है, जैसे कंट्री में कि वो अपनी जो क्रिप्टो करेंसी को जो है लीगलाइज करने जा रहे हैं, लीगलाइज करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो कि उन पे पिछली वीडियो में बताया था कि जो अनसिक्योर फील कर रहे थे कि यार कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, वो अब सिक्योर फील कर रहे होंगे और वो आएंगे मार्केट में, यानी कि मार्केट का कैप बढ़ेगा। लोग इसमें जब एंट्री लेंगे, प्राइस आएगी, पैसे आएंगे, तो मजीद जो है वो प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये एक गुड न्यूज़ हुई। या अगर कोई कंपनी कहती है, मतलब कोई इदारा या कोई हुकूमत कहती है कि अब हमने जो है वो क्रिप्टो में काम नहीं करना, या हमें क्रिप्टो को जो है वो लीगलाइज नहीं करते, ठीक है, तो उसमें लोग जो है अनसिक्योर फील करते हैं और फिर वो मार्केट जो है वो क्रैश होती है, नीचे आती है, ठीक है। यहाँ ये होता है कि कोई मार्केट में बर्निंग चल रही है, ठीक है, यहाँ जो है वो जो लिक्विडाइजेशन हुई है, ठीक है, यहाँ जो है वो एक्सचेंजेस ने जो है वो अकाउंट वाश किए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है वो मद्देनजर रखी जाती हैं ये इस मार्केट में आने के लिए, ठीक है। तो ये मैं सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टेकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में या जो है वो इस मार्केट में आने के लिए या किसी भी मार्केट में ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप इनको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो ये ऐसी टर्म्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका मकसद ये है कि आपको आने वाले वक्त में जब आप क्रिप्टो के मुताल्लिक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार असल में ये है क्या। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।